जय भगवती। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी व्रत सोमवार दिन 10/3/2025 ईस्वी को व्रत सर्वेशाम है। गृहस्थ वैष्णव दोनों लोगों के लिए है। यह एकादशी द्वादशी युक्त होने से उत्तम है और इस व्रत का पारण गाय के दही से होगा। इस व्रत की महिमा महाप्रतापी राजा मानधाता जो सूर्यवंश के थे, उन्होंने वशिष्ठ जी से आग्रह पूर्वक पूछा कि हे ब्रह्मण्य, कोई ऐसा व्रत मुझसे कहिए जिसके करने से समूल पापों का विनाश हो जाए, समस्त कामनाओं की सिद्धि हो। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मैं उस कथा को आपको कह रहा हूँ जो प्राचीन राजा की कथा है। वैदिश नाम की नगर था, वहाँ चंद्रवंशी पाशबिंदु नामक एक राजा हुआ। वह राजा बड़ा ही कर्मयोगी, बलवान प्रजाभक्त था और उसके वंश में ही धर्मात्मा सत्यवादी चैत्ररथ नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ, जो भगवत भक्ति में सदैव तत्पर रहने वाला, प्रजा को सुख देने वाला। उसके राज्यकाल में न कभी अकाल पड़ा, न कोई निर्धन था, न कोई लोभी था। वह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, अम्ल की एकादशी के दिन एकादशी की महिमा को समझकर नदी में स्नान किया और कलश में जल भरकर उस कलश की स्थापना की। उस कलश के ऊपर भगवान नारायण की पूजा किया और आंवले वृक्ष की पूजन किया। दीपमाला से सजाकर आंवला वृक्ष से प्रार्थना किया कि आप विजय प्रदान करने वाले हैं, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की प्रार्थना उन्होंने की। उस एकादशी के दिन प्रजाजनों के साथ राजा ने रात्रि जागरण किया। संयोगवश एक शिकारी वहाँ आया, उसे भी वहाँ आश्रय अपना समझकर एकादशी रात्रि जागरण करने का अवसर मिला। भगवान नारायण के दर्शन किया। आंवले वृक्ष दीपमालाओं से सुसज्जित जो था, उनका दर्शन करके ब्राह्मणों से आंवला की एकादशी कथा का श्रवण किया। प्रातः होने पर वहाँ के प्रजाजन और वह शिकारी भी अपने अपने घर को गया। घर पर जाकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। कुछ समय के बाद उसका मृत्यु हो गया और उस रात्रि जागरण जो एकादशी को संयोगवश उसने किया था, उस व्रत के प्रभाव से, उस जागरण के प्रभाव से एक बहुत बड़े राजा के घर में जयंती नगरी का विदुरथ नाम का एक
राजा के घर में वह वसुरथ नाम का बलवान पुत्र हुआ, जो बहुत ही वह धर्मात्मा और प्रतापी राजा बना। दैव योग से एक बार जब शिकार खेलने गया तो उस क्रम में वह अपना रास्ता ही भूला गया और जाते जाते बहुत दूर चला गया, जहाँ पर वह थकान महसूस करके करवट के बल से निद्रावस्था में आ गया। वहाँ पहाड़ी से मलेच्छों का समूह आया और उसे अपना पूर्वशत का शत्रु जानकर उस पर सभी प्रकार से सब आक्रमण करके उसे मारने का प्रयास किया। उस क्रम में जितना भी अस्त्र शस्त्र था वह सब उसके शरीर पर आघात के लिए जो फेंका वह निष्क्रिय हो गया। यह देखकर वह सब जो है विस्मित होकर स्तब्ध सा हो गया। उसी समय उस राजा के शरीर से खूब सुंदर पुष्पमाला धारण किए हुए शंख चक्र आदि से सुशोभित भगवती के स्वरूप में माता प्रकट हुई और उस मलेच्छों को मार दिया। इसके बाद फिर उस राजा को जब निंद्रा टूटी तो समूह मलेच्छों का मरा हुआ देखकर राजा मन में विचार करता है कि कौन मेरा ऐसा हितकारी आदमी, कौन मेरा हितकर करने वाला इन मेरे कट्टर शत्रुओं का संहार किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि केशव के अतिरिक्त, भगवान केशव के अतिरिक्त शरणागत की रक्षा करने वाला कौन है। यह सुनकर वह राजा बहुत आश्चर्य में पड़ा कि भगवान इतना बड़े भक्त के हितकारी होते हैं। फिर राजा ने भगवान को प्रणाम करके अपने नगर को आया। धर्मात्मा राजा इंद्र की तरह राज्य प्राप्त का सुख भोगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य अम्ल की एकादशी का व्रत करता है वह निस्संदेह विष्णु लोक को जाता है। यह व्रत श्रेष्ठ व्रत, सर्वोत्तम व्रत सबके लिए कल्याणकारी है। इस व्रत कथा का विश्राम यहीं पर आज के लिए, आगे तक के व्रत का जो विधान है वह आगे फिर एकादशी में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी दामोदर भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय भगवती। आप लोगों का समस्त मनोरथ सिद्ध हो, भगवान की कृपा आप पर बने रहे, ऐसी कामना के साथ आज का विश्राम।